अल्लाह कह रहा है कि जो भी सहरा को अजियत दे हमारी नजर में कल भी लानती था। आज फेसबुक पे ट्रेंड चल रहा है माजरत के साथ, ये नौजवान जो जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया से, ये उठा के देखे। पहले ट्रेंड चला था करबला के लिए, मुतवज्जे कि साहब करबला के बारे में क्या कहें, 2 शहजादों की जंग थी। और आज का ट्रेंड चल रहा है कि साहब फलक के बारे में क्या कहें, एक तरफ सिद्दीक, एक तरफ सिद्दीका। कसम खुदा की इस लफ्ज़ सिद्दीक को झूठा साबित न कर दूं तो हाफिज मोहम्मद रज़ा कहता उठाओ कुरान, अगर कुरान की आयतें न मिले तो मैं खताकार हूं। उठाओ कुरान, कुरान मजीद का 17वां पारा, सूरह मुबारक अंबिया। अल्लाह कुरान में कह रहा है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, हमने इब्राहीम को सिद्दीक बनाया। ए मेरे भाइयों, ए कुरान के अकीदत रखने वालों, जरा मुतवज्जे हो के सुनना। अल्लाह कह रहा है कि हमने इब्राहीम को सिद्दीक बनाया, हमने 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 इब्राहीम को सिद्दीक बनाया। सही बुखारी में रिवायत मिली कि जनाबे इब्राहीम ने अपनी जिंदगी में 3 झूठ बोले। कसम खुदा की, देखे किस तरीके से रातों को मेहनत जाम जाम के फिर ये नतीजे मिलते हैं। और सुनिए और खुश रहिए, जब तक जिए जीते रहिए, सहरा के साये में जीते रहिए, बीबी पे सलावत बढ़ते रहिए, बीबी के कातिल पे लानत करते रहिए, यही जिंदगी का मकसद है। मुतवज्जे मुतवज्जे, अल्लाह ने कहा मैंने सिद्दीक बनाया। मुसलमानों ने कहा कि 3 झूठ बोले। अल्लाह कह रहा है नबी था, कहा 3 झूठ बोले। अल्लाह ने कहा मासूम था, कहा 3 झूठ बोले। अल्लाह ने कहा खबरदार मैंने बनाया था, कहा फिर भी 3 झूठ बोले। अल्लाह ने कहा मैंने सिद्दीक बनाया था, कहा फिर भी 3 झूठ बोले। तो इमाम बुखारी ने जो लिखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 झूठ बोले, अल्लाह कह रहा है मैंने सिद्दीक बनाया था, कहा फिर भी 3 झूठ बोले। कम से कम इनकी रिवायत से इतना समझ में तो आ गया, मियां जो अल्लाह का बनाया हुआ सिद्दीक हो, उनकी नजर में 3 झूठ बोल सकता है, तो जिसे दुनिया ने सिद्दीक बनाया। जिसे दुनिया ने सिद्दीक बनाया हो वो कितना बड़ा झूठा होगा। आए 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 आए, आप सुनिए, लफ्जों को तोलिए, फिर बोलिए, फिर सोचिए, फिर बोलिए। मुतवज्जे, कौन सिद्दीक? सादिक और सिद्दीक में फर्क है, सादिका और सिद्दीका। सादिक यानी सच बोलने वाला। ना मिसाल देके समझा दो। मसलन मैं अभी आया, आते वक्त मैंने अभी कहा कि मैं कल दिल्ली गाजीपुर में पढ़ रहा था, परसों मैंने सुल्तानपुर मजलिस पढ़ी। तो आपने कहा हो सकता है मौलाना अपनी बड़ाइयां के लिए कर रहे हो। आपने सर्च किया और पोस्टर देखे, हाँ कहने लगे मौलाना सादिक है। क्यों? इसलिए कि वाक़ये के मुताबिक खबर दे रहे हैं। फर्क समझिए, सादिक और सिद्दीक, सादिका और सिद्दीका दोनों में फर्क। कहा सादिका वो होती है कि जो वाक़या हो जाए फिर खबर दे। सिद्दीका कौन? का पहले कह दे कपड़े लेके आएगा। पहले कह दे कपड़े लेके आएगा, उसे कहते हैं सिद्दीका, उसे कहते हैं ताहिरा। मुतवज्जे, अल्लाह ने, और ये देखिए ये जो फतक का मामला है ना, एक तरफ कह रहे थे कि साहब वो है ये है, एक तरफ बीबी शहजादी आलमयान थी, तो असल में ये फाइनल पार्ट था, इससे पहले कुछ हो चुका था। आप कहेंगे ये क्या? इससे पहले इसका पार्ट 1 मुबाहिला में जाहिर हुआ था। इससे पहले पार्ट 1 मुबाहिला में जाहिर हो चुका था। चूंकि फलक में भी ये हो रहा था कौन सच्चा, मुबाहिला में भी यही था कौन सच्चा। ईसाई कह रहे थे हम सच्चे, रसूल कह रहे थे हम सच्चे। मुतवज्जे, सिर्फ फिक्र दे रहा हूं, मुबाहिला नहीं पढ़
कर रहा। अगर दुनिया में हिसाब से ये बताओ नतीजा यही था ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फमन हाज्जक फीही मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म फकुल ताअलू नदू अबनाना व अबनाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम व निसाना व निसाकुम फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन कहते हैं झूठों का। बस मुबाहिला में इतना करना था, फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे लानत करनी थी। बच्चे कसम खुदा की पूर्ण नतीजा देने की कोशिश करो, झूठों पर लानत। बस ये पहचानना था कि झूठा है कौन। अगर ये नबी, इंसाफ से बताओ कितना बदअकीदा मुसलमान हो, पत्ती पत्ती फूल फूल या रसूल के नारे लगाने वालों से किसी से पूछ लेना कि इतना बता दो कि अगर रसूल अकेले मुबाहिला में चले जाते और हाथ उठा के कह देते परवरदिगार अगर ईसाइयत झूठ बोल रही है तो खत्म कर दे, दुनिया में कोई एक ईसाई मिलता? नहीं मिलता। ये देखिए मुतवज्जे सब कह रहे नहीं मिलता, चूंकि रसूल की जबान के अंदर इतनी तासीर थी, अगर कह देते तो सब मिट जाते। मेरे रसूल जब अकेले ही जाके काम हो रहा था, फिर क्या जरूरत थी अली और फातिमा हसन और हुसैन को ले जाने की? खबरदार, ईसाइयत को मिटाना मकसद नहीं था, काफिर का सच्चों को पहचानवाना था। सच्चे कौन? का मोहम्मद सच्चे, अली सच्चे, फातिमा सच्ची, हसन सच्चे, हुसैन सच्चे। रसूल ने उसी वक्त कायदा कुल्लिया बना दिया, का मोहम्मद सच्चे, जो इनके मुकाबले में आए वो झूठा, अली सच्चे, जो इनके मुकाबले में आए वो झूठा, फातिमा सच्ची। और सुनेंगे मुझसे, सुनिए अजीजाने गिरामी। आज कहते हैं कि साहब शिया का समझ में ही नहीं आता इनके अकीदे, या किसी को चाहे मान लेते हैं किसी को चाहे नहीं मानते। बदबख्त इंसान इतना समझ पूरे मजहब की जिम्मेदारी लेके अलल ऐलान मिंबर से कह रहा हूं कि हम शिया सिर्फ उसे मानते हैं जिसे कुरान मानता है। शिया सिर्फ उसे मानते हैं जिसे कुरान मानता है। नहीं आता यकीन तो उठा कुरान, सूरह मुबारका हूद आयत नंबर 113 पारा नंबर 12 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तरकनु इलल लज़ीना ज़लमू। कुरान है, कसम खुदा की लफ्ज का हेर-फेर नहीं कर सकता। और जो कुरान के एक नुक्ते का भी इनकार करे हमारी नजर में काफिर है। मुतवज्जो, वला तरकनु, शिया किसी और को क्यों नहीं मानते? वला तरकनु इलल लज़ीना ज़लमू, ए लोगों उससे मोहब्बत न करना, उससे मुसीबत पैदा न करना, उसके लिए अपने दिलों में जगह न बनाना, उसके करीब न जाना, उसे करीब न बनाना, उसकी इताअत न करना, उसे लीडर न बनाना, उसे पेशवा न बनाना, उसे इमाम न बनाना, उसे हादी न समझना। किसे? वला तरकनु, शिया किसी और से मोहब्बत क्यों नहीं करते? चूंकि अल्लाह ने कहा वला तरकनु इलल लज़ीना ज़लमू, ए रसूल, ए मुसलमानों, उससे मोहब्बत न करना इलल लज़ीना ज़लमू, जो गुज़रे हुए जमाने में जालिम रह चुका हो। मैंने नौजवान छोटे बच्चे मुझे देख रहे हैं, साहब ये जालिम है क्या? उठाओ मेरे भाइयों कुरान उठाओ, सूरह मुबारक लुक़मान कुरान मजीद का 21वां पारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह कुरान में कह रहा है इन्ना शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, का बुत परस्ती सबसे बड़ा गुनाह, बुत परस्ती सबसे बड़ा गुनाह, बुत परस्ती सबसे बड़ा जुल्म। यानी जो एक लम्हे के लिए काफिर रहा, कुरान ने कहा उससे मोहब्बत न करना। सुनो, शिया किसी और को क्यों नहीं मानते? कुरान ने कहा जालिम से मोहब्बत न करना। मेरे अल्लाह जुल्म किया, का जुल्म बुत परस्ती, अल्लाह का शरीक बना देना, मुशरिकात, यानी जो अल्लाह की बुत परस्ती करे, जो किसी एक लम्हे के लिए काफिर हो, उससे मोहब्बत न करना।
उससे बढ़ के अकीदा पेश कर रहा हूं। एक लफ्ज होता है जालिम और एक होता है अज़लम, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे एक लफ्ज होता है कबीर, कबीर यानी बड़ा, एक होता है अकबर सबसे बड़ा, सगीर छोटा, असगर सबसे छोटा, अजीम अजमत वाला, आजम सबसे ज्यादा अजमत वाला। ऐसे ये दिखाया था मैंने कुरान से, जालिम जुल्म करने वाला, अज़लम सलामत रखे सबसे बड़ा जालिम। कुरान कह रहा है जालिम से मोहब्बत ना करना। ए मेरे अल्लाह कुरान से बता दे सबसे बड़ा जालिम कौन का। उठा 21वां पारा सूरह मुबारक सजदा आयत नंबर 22, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फमन असलमु मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बी का सबसे बड़ा जालिम वो कौन। मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बी, जिसके सामने अल्लाह की आयत पढ़ी जाए शिया किसी और के फदाइल क्यों नहीं पढ़ते, शिया किसी और की मोहब्बत दिलों में क्यों नहीं बिठाते। कुरान ने कहा कि जालिम से मोहब्बत ना करना। मेरे अल्लाह जालिम कौन का सबसे बड़ा जालिम जो आयत खुदा का इनकार कर दे, जो अल्लाह की छोटी से छोटी आयत को न माने, वो सबसे बड़ा जालिम। आखिरी मजमे तक सबसे बड़ा कदावर जुमला कह रहा हूँ, जो अल्लाह की छोटी से छोटी आयत को न माने वो सबसे बड़ा जालिम। जो अल्लाह की छोटी से छोटी आयत को न माने वो सबसे बड़ा जालिम। जो अल्लाह की छोटी से छोटी आयत को न माने वो सबसे बड़ा जालिम। जो अल्लाह की छोटी से छोटी आयत को न माने वो सबसे बड़ा जालिम। मासूम फरमाते इन्ना जद्दती ये आयतुल कुबरा, अल्लाह की सबसे बड़ी आयत हमारी मां फातिमा। सबसे बड़ा जालिम। इमाम फरमाते हैं कि सबसे बड़ी आयत हमारी जद्दा फातिमा। तो जो फातिमा को न माने, जो सैयदा को न माने, जो जहरा को न माने, जो बतूल को न माने, जो अज़रा को न माने, जो ताहिरा को न माने, जो मुताहरा को न माने, मुतवज्जे जो सैयदा ज़हरा बतूल अज़रा कौनैन की शहज़ादी आलमियान जनाब सैयदा को न माने। कुरान ने कहा सबसे बड़ा जालिम जो सैयदा को न माने वो सबसे बड़ा जालिम। जो ज़हरा को न माने वो सबसे बड़ा जालिम। का जो ज़हरा को न माने, जब कुरान की नजर में सैयदा को न मानने वाला सबसे बड़ा जालिम है। जालिम से मोहब्बत न करना, जो सैयदा को न माने वो सबसे बड़ा जालिम। बड़ा जुमला कह रहा हूँ,
बड़ा जालिम, और तारीख में जिसे जहरा ने न माना हो वो कितना बड़ा जालिम होगा। आज जमाना ये कहता है किसे सैयदा ने नहीं माना, मैंने को उठा के देखो सही बुखारी किसके सलाम का जवाब नहीं दिया। किसके सलाम का जवाब नहीं दिया, कहने लगे सलाम का जवाब तो वाजिब है, फिर शहजादी आलमियान ने सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया। मैंने कहा कितना पढ़े हुए हो, का फारिग हो नदवा से, फारिग हो देवबंद से, फारिग हो जामिअतुल अज़हर से। मैंने कहा सुनो, देवबंद से लेकर नदवा, नदवा से लेकर मिस्र की यूनिवर्सिटी जामिअतुल अज़हर, मालिकी से लेकर हम्बली, हम्बली से लेकर शाफई, शाफई से लेकर हनफी, तमाम मजहबे अहकाम की तमाम मुसल्लों की जिम्मेदारी लेकर बयान कर रहा हूँ। सही कहा तुमने, सलाम का जवाब वाजिब है, पूछना हक बनता था, फिर सैयदा ने सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया। मैंने कहा सुनो, हर मुफ्ती ने कहा सलाम का जवाब वाजिब है, लेकिन सिर्फ मुसलमान के। कुरान की आयतें खोल तुम मुतवज्जे। आज दुनिया जैसे मेरे भाई ने फरमाया, दुनिया रदी अल्लाह रदी अल्लाह रदी अल्लाह के गाने गा रही है। ये गाने से बढ़ के कुछ नहीं, जो जबानों पे तराना आ रहा है, रदी अल्लाह रदी अल्लाह रदी अल्लाह, अल्लाह राजी हो जाए। मुतवज्जे, इतने लोग मजलिस में बैठे हैं, कसम खुदा की इतनी मजलिसें मिंबर से पढ़ चुका हूँ कि आपके चेहरे देख के बता सकता हूँ कि मेरी मजलिस से कितना खुश। पे पता चलना है। आपकी लॉटरी लग गई, पैसा मिल गया, चेहरा खुश बता रहा। ये चेहरा एक ऐसी चीज अल्लाह ने बनाया कि पूरे जिस्म में हो कुछ भी पता यहाँ चलता है। मुतवज्जे, अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए, नमाजों पे नमाजें अल्लाह राजी हो, रोजे पे रोजे अल्लाह राजी हो। अब भैया पता कैसे चले कि अब तक हुआ या नहीं हुआ। 1400 साल से दुआ की जा रही है, कहने लगे पता कैसे चले, का चेहरे से। अल्लाह का तो चेहरा है नहीं, अल्लाह का चेहरा नहीं, फिर ये पता कैसे चले कि अल्लाह राजी किससे। मुसलमानों के पैमाने रदी अल्लाह को नाप रहा था, नापता नापता सही बुखारी के पास पहुंच गया। इमाम बुखारी ने फिर लिख दिया कि कालन नबी ने फातिमा, नबी ने फातिमा से कहा इन्नल्लाह यब्ग़िदु लिग़ज़बी, ए सैयदा जिससे तू राजी। जिससे तू राजी उससे अल्लाह राजी, समझ में आया। जिससे तू नाराज, अरे ये पहलू सुनो, लुत्फ उठाओगे। जिससे तू नाराज, देखो लफ्ज है इन्नल्लाह यब्ग़िदु लिग़ज़बिक ग़ज़ब। देखो मैं बड़ी आराम से समझा रहा हूँ, बच्चा बच्चा मेरी तरफ मुतवज्जो रहे ताकि नतीजा लेकर उठे। ग़ज़ब नाराजगी, ग़ज़ब किसी से नाराज होना। जो नाराज होता है उसे वे कहते हैं गाजिब। गासिब नहीं, गासिब कहते हैं छीनने वाले, गाजिब स्वाद से। जो नाराज हो उसे कहते हैं गाजिब। जिससे नाराज हो उसे कहते हैं मग़ज़ूब। अरबी में जिससे नाराज हो उसे क्या कहते हैं? मग़ज़ूब। मुतवज्जे, कसम खुदा की बड़ा खूबसूरत नतीजा दे रहा हूँ, और ये चीज हो सकता है किसी ने आज तक आपके सामने ना पढ़ी हो। का जिससे तू नाराज उससे अल्लाह नाराज, यानी सैयदा जो तेरा मक़सूद वो अल्लाह का मक़सूद। अब अल्लाह ने सूरह मुबारक हम्द में कहा 10 बार नमाज में ना पढ़ी, दिन में तो नमाज बातिल।
में दुआ हुई? कम से कम 10 बार, कम से कम 10 बार, कम से कम 10 बार। हर इंसान पे वाजिब है दिन में 10 बार कहे, अल्लाह सैयदा जिससे नाराज हूं उससे बचा। यानी मस्जिद में कह रहा है उससे बचा, मस्जिद से बाहर निकल के कह रहा है ये थे वो थे। अरे तो सैयदा का दुश्मन हो वो मखसूब और लानतुल्लाह के अलावा कुछ नहीं हो सकता। और सुनो बरादरान, मैं माजरत चाहता हूँ, थोड़ा सा लेट मिंबर मिला है लेकिन मैं हक अदा करना चाह रहा हूँ, बस थोड़ा सा जुड़ जाना। आखिरी बात 2-3 बातें करनी है कि सैयदा ने फदक के मैदान में, फदक के दरबार में बीबी ने फदक के लिए जो जुमले इस्तेमाल किए, जो गवाह पेश किए, वो सुन लीजिए। आज दुनिया ये कह रही है कि बीबी गई तो थी दरबार में लेकिन गवाह नहीं था। बीबी ने 3 गवाही दिलवाई है और 4 गवाह पेश किए हैं। सुनना, बात को समेट रहा हूं, लेकिन ये चीज इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि कहीं किसी से कोई मुनाजरा हो, कहीं बच्चे आपस में बात करे तो कह तो सको। बीबी की पहली गवाह उम्मे ऐमन, जबकि जनाबे फिजा मौजूद थी तो उम्मे ऐमन को ले जाने की जरूरत क्या थी? जनाबे फिजा, जनाबे उम्मे सलमा, जनाबे अस्मा बिनते उमैस, इतनी बड़ी बड़ी बीबियां थी, लेकिन जरा सोचो कि ज़हरा उम्मे ऐमन को लेके क्यों गई मुतवज्जे? बीबी ने कहा चलो उम्मे ऐमन, मुतवज्जे बड़ी कीमती बात कह रहा हूं, ये जरूर याद रखिएगा, चलो उम्मे ऐमन गवाही देनी है। बीबी उम्मे ऐमन को लेके दरबार में पहुंची। खलीफा वक्त ने पूछा कि सैयदा, जब हम तुमसे कह चुके हैं कि तुम्हारे बाबा ने हमसे वसीयत की है कि ना हम वारिस बनाते हैं ना वारिस बनते हैं, ना हम मीरास लेते हैं ना मीरास देते हैं, फिर आ क्यों रही हो? मुतवज्जे ताज्जुब तो ये हो रहा है कि इंसान अगर वसीयत करता है तो अपनी औलाद से करता है। अब एक जुमला कह दूं अपने सिलसिले मौलवियत के लिए जो आज मौलवी काम कर रहे हैं, मुतवज्जे, जो इंसान वसीयत करता है तो अपनी औलाद से करता है। अब यही बात समझ में नहीं आई कि रसूल ने फला से वसीयत क्यों की, जैसे आज ये बात समझ में नहीं आ रही। कहीं मौत हुई, तीसरे दिन मौलवी का फोन आ गया, अब्बा की वसीयत थी 40वां हम पढ़ेंगे। औलाद को कानो कान खबर नहीं। तो ये वसी मुतवज्जे कहा कि ज़हरा, जब हम कह चुके हैं ना वारिस बनते हैं ना बनाते हैं, ज़हरा तुम्हारे बाबा ने मुझसे कहा है न वारिस बनते हैं न वारिस बनाते हैं, न वारिस बनते हैं न वारिस बनाते। जुमला सुनना, कसम खुदा की कयामत तक याद रखने वाला जुमला है। सैयदा, जब हम कह चुके हैं न वारिस बनते हैं न वारिस बनाते हैं, फिर बार बार क्यों आ रही हो? बीबी ने उम्मे ऐमन की तरफ देखा। उम्मे ऐमन जरा बोलो, का खलीफा वक्त पता क्या कह रहा है? का खुद नबी ने मुझसे कहा है कि ना मैं वारिस बनता हूँ ना मैं वारिस बनाता हूँ, ना मैं मीरास देता हूँ ना मैं मीरास लेता हूँ। बीबी उम्मे ऐमन ने कहा खलीफा वक्त जरा पहचान में कौन हूँ? का उम्मे ऐमन ने कहा सुन, मैं खुद अब्दुल्लाह की कनीज थी, मीरास में मोहम्मद को मिली। मेरे ये 2 गवाह हसनैन, मुतवज्जे, कहा के बच्चे हैं। बीबी ने कहा, भी याद है ना जब मेरे बाबा का आखिरी वक्त था क्या कहा था? कहा था कुरान काफी है। हाय 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 हाय, जुमला सुनना, कहा था ना कुरान काफी है। कहा था, कहा तुझे नहीं मालूम, तू इन्हें बच्चे बता रहा है, कहा बच्चों की गवाही इस्लाम में काबिल कबूल नहीं, और कुरान काफी कहने वाले, क्या तूने कभी कुरान देखा है? कुरान का 12वां पारा सूरह यूसुफ, बच्चे ने गवाही दी।
जो लोग मुझे जानते हैं, अगर मुझे मोतबर मानते हैं कि हाफिज मोहम्मद रजा झूठ नहीं बोलता, तो मैं दो बातें बताऊंगा। तो जो मुझे सच्चा मानते हैं वो दोनों को मानेंगे या नहीं मानेंगे? मानेंगे। और जो मुझे झूठा मानते हैं वो दोनों बात। भाई ये कौन सी बात हुई कि एक बात मानेंगे एक नहीं मानेंगे? अगर गवाही हो तो दोनों कबूल, न हो अक्ल कहती है ना, सैयदा ने कहा मेरा गवाह अली, कहा नहीं मानेंगे। मुतवज्जो मेरा गवाह अली, कहा नहीं मानेंगे। मेरा गवाह अली, मेरी तरफ मुतवज्जो नहीं मानेंगे। कहा तुम्हें पता ही नहीं अली ने जिंदगी में 2 गवाही दी। ये छोटे बच्चे नहीं समझे, लोग पलट के आ रहा हूं कुरान की तरह। मेरे अली ने जिंदगी में 2 गवाही दी, जिसने एक न मानी समझो उसने 2 न मानी। मेरे अल्लाह कौन सी? तो पहली गवाही दी फलक की, दूसरी गवाही कौन? का उठाओ सूरह रात आयत नंबर 43 पारा नंबर 13, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्सा मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाह शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। का सुनो, काफिर कहते हैं तुम अल्लाह के रसूल नहीं। ए रसूल, अगर ये कहे तुम रसूल नहीं, तुम कह देना मेरी रिसालत का गवाह अली। आखिरी जुमला है, मेरी रिसालत का गवाह अली ने 2 गवाही दी, पहली रिसालत की, दूसरी फिदक की। पहली रिसालत की, दूसरी फिदक की। तो जिसने फिदक की गवाही नहीं मानी उसने रिसालत को नहीं माना, जिसने रिसालत को नहीं माना उसने तौहीद को नहीं माना, जिसने तौहीद को नहीं माना तो मुसलमान कैसा? सैयदा ने अली जैसा गवाह पेश करके बताया, खलीफा वक्त मीरास नहीं देगा, न दे, दरबार से तब निकलूंगी जब काफिर साबित हो जाएगा। और अजीज़ान गिरामी, वाक़यान अगर मैं कुरान की पूरी रात आयतें पढ़ते जाऊं ना, फर्क नहीं पड़ेगा। बड़ा खजाना है कुरान में, लेकिन इतना समझ लीजिए